हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस पॉइंट क्लासेज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमने पहला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी पार्ट फर्स्ट बना दिया है, जिसके अंदर हमने देखा व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ओम का नियम और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। अब फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि जो हमने ओम के नियम में प्रतिरोध ज्ञात किया था, उस प्रतिरोध का किस प्रकार से संयोजन किया जाता है और निकाय का कुल प्रतिरोध किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन और उसमें पहला पॉइंट है श्रेणी क्रम संयोजन। दो प्रकार के ये संयोजन होते हैं, जिनमें पहला है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पहले पॉइंट की, श्रेणी क्रम संयोजन की। पहले इसे समझते हैं, उसके बाद देखेंगे समांतर क्रम संयोजन। तो फ्रेंड्स, श्रेणी क्रम जो संयोजन होता है, उसके अंदर जितने भी प्रतिरोध होते हैं उन सबको एक सीरीज में लगाया जाता है। जैसे नंबर सीरीज में 1, 2, 3 एक सीरीज में आते हैं, उसी प्रकार प्रतिरोध जो है R1, R2 और R3 तीनों एक ही सीरीज के अंदर लगाए जाते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, एमीटर जो है वह इसी सीरीज का एक हिस्सा होता है। यहाँ हमने बैटरी लगा रखी है, जिसका ये बड़े वाला पॉजिटिव चार्ज और छोटे वाला नेगेटिव चार्ज को शो कर रहा है। यहाँ कुंजी है, डॉट लगा हुआ है, मतलब कुंजी बंद है, मतलब परिपथ पूरा बंद है। डॉट से कुंजी चालू है, परिपथ पूरा बंद है, मतलब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अगर धारा की दिशा की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रही है, अर्थात ये जो तीर के निशान है वह धारा की दिशा को शो कर रहे हैं। अब बात करें प्रतिरोधों की, तो मान लीजिए यहाँ कोई तार हमने लिया है AB और इसके बीच में हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 को संयोजित किया है और इनके साथ में हमने वोल्ट मीटर को संयोजित कर दिया है। क्योंकि कल हमने वीडियो में देखा था कि A तथा B अर्थात किसी भी तार के दो सिरों के बीच में विभवांतर उत्पन्न होता है, उसे हम वोल्ट मीटर से नापते हैं। तो यहाँ इन दोनों सिरों के बीच में जो भी विभवांतर होगा उसको नापने के लिए हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया हुआ है। अब बात करें फ्रेंड्स कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं, तो आप देख सकते हो ऐसा संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ कनेक्टेड हो, इस प्रकार के संयोजन को हम श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये थी बात फ्रेंड्स कि श्रेणी क्रम संयोजन कहते किसे हैं। अब बात करें कि अगर किसी निकाय में इस प्रकार का प्रतिरोधों का संयोजन किया हुआ हो तो उसका हम कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था ओम का नियम कि V बराबर IR होता है, अर्थात धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि यहाँ धारा सेम जा रही है। A B के बीच में जितने भी पॉइंट है R1, R2 और R3 तीनों में सेम धारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन अगर बात करें वोल्ट मीटर की, तो R1 के लिए यहाँ तक चालक तार होगा तो यहाँ तक विभवांतर माना जाएगा। R2 के लिए विभवांतर यहाँ तक का होगा क्योंकि यहाँ तक सिरे होंगे, और R3 के लिए यहाँ तक सिरा होगा। मतलब R1 के लिए सिर्फ इतना वोल्टेज, R2 के लिए इतना विभवांतर और R3 के लिए इतने का विभवांतर देखा जाएगा। तो अगर बात करें तो पूरे परिपथ के अंदर धारा तो होगी समान, लेकिन विभवांतर जाएगा अलग अलग, क्योंकि यहाँ पर इनके अलग अलग स्थानों की वजह से इनमें विभवांतर अलग अलग होगा, लेकिन धारा तीनों में सेम जाएगी। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि R1 प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न विभवांतर V1 है, इसी प्रकार R2 प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न विभवांतर V2 है और R3 का विभवांतर V3 है। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं। तो मान लीजिए पहले प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न विभवांतर V1 होगा तथा दूसरे प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न विभवांतर V2 होगा और तीसरे प्रतिरोध द्वारा उत्पन्न विभवांतर V3 होगा। और अगर इन तीनों का सम करूं तो यह कुल प्रतिरोध का विभवांतर हमें पता चल जाएगा। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ मैं V1 की जगह IR1 लिख सकता हूँ। यहाँ I1 इसलिए नहीं आया फ्रेंड्स क्योंकि धारा तीनों में समान है, इसलिए I तीनों में सेम आएगा, जबकि R प्रतिरोध अलग अलग है, इसलिए R1, R2 और R3 करेंगे। इसी प्रकार V3 के लिए विभवांतर हो जाएगा IR3। कुल विभवांतर V है, अर्थात कुल धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हो जाएगा IR। अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में I कॉमन आ रहा है तो हमने तीनों में से I कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ भी फ्रेंड्स हो गया I और R। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी I है और यहाँ पर भी I है, तो I से I कैंसिल हो गया, तो हमारे पास R इज इक्वल टू आया R1
प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स ये है श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध। इसको निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया कि धारा और वोल्टेज का मान देखा, तो वोल्टेज सब में अलग अलग था, विभवांतर सबका अलग अलग था, लेकिन धारा सब में सेम थी। तो हमने क्या किया, सभी का अलग अलग विभवांतर ज्ञात करने के लिए सबको प्लस कर दिया, तो हमें निकाय का कुल विभवांतर मिल गया। यहाँ से ओम के नियम से जब हमने वैल्यूज पुट करी तो आया IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू IR। यहाँ से I कॉमन लेंगे तो हमारे पास प्रतिरोध आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो फ्रेंड्स निकाय का संपूर्ण प्रतिरोध मिला कि सभी प्रतिरोधों के संयोजन से जो प्रतिरोध प्राप्त होता है वह निकाय का संपूर्ण प्रतिरोध होगा। यहां से हमें दो बातें मिलती है, एक कि निकाय का संपूर्ण जो प्रतिरोध है वह उसमें अलग अलग श्रेणी क्रम में लगाए गए सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। दूसरी बात यह है कि निकाय का जो कुल प्रतिरोध है वह किसी भी एक प्रतिरोध के मान से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि मान लीजिए फ्रेंड्स अगर मैं इसको 1 ओम का, इसको 1 ओम का और इसको भी 1 ओम का मानूं तो कुल प्रतिरोध 3 ओम हो जाएगा, अतः ये इनमें से किसी से भी ज्यादा होगा। तो आपको ये दो बातें ध्यान में रखनी है कि निकाय का संपूर्ण प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है तथा कुल प्रतिरोध हमेशा किसी भी सिंगल प्रतिरोध से हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन की। ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु पर और दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर हो, इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के संयोजन में सभी प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर अवस्थित होते हैं। इसका प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें यह देखना होगा कि इसमें धारा का मान समान है या विभवांतर का। तो देखिए फ्रेंड्स कि जब धारा यहां से जाएगी तो यहां ए बिंदु पर जाकर वह चारों तरफ बढ़ जाएगी, लेकिन ए बिंदु और बी बिंदु सभी प्रतिरोधों के लिए सेम है, अर्थात दोनों सिरों के बीच का विभवांतर सभी प्रतिरोधों के लिए सेम होगा। अतः यहाँ पर विभवांतर का मान समान होगा किंतु धारा का मान अलग अलग होगा। तो हम सभी प्रतिरोधों के लिए कुल धारा का मान ज्ञात करेंगे। तो कुल धारा I बराबर हो जाएगा पहले प्रतिरोध की धारा I1 प्लस दूसरे प्रतिरोध की धारा I2 तथा तीसरे प्रतिरोध की धारा I3 का योग। अब फ्रेंड्स बात करें ओम के नियम के अनुसार, तो ओम का नियम हमें कहता है कि V बराबर IR, अतः यहां से I का मतलब हो जाएगा V अपॉन R। तो हम I की जगह V बटा R लिख देंगे, I1 की जगह लिख देंगे V अपॉन R1 प्लस I2 की जगह लिख देंगे V अपॉन R2 प्लस I3 की जगह लिख देंगे V अपॉन R3। इसका मतलब यह है फ्रेंड्स कि इनमें सब में विभवांतर तो सेम रहेगा किंतु प्रतिरोध और धारा अलग अलग रहेगी। यहाँ से फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि V कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से फ्रेंड V से V कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो फ्रेंड्स यदि कई प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हो तो उनका कुल प्रतिरोध होता है 1/R1 बराबर 1/R2 प्लस 1/R3, अर्थात जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं उन सभी के व्युत्क्रमों का योग समांतर क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध के बराबर होता है। इसके भी फ्रेंड्स दो फैक्ट्स है। पहला यही कि निकाय का कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है तथा जो कुल प्रतिरोध है वह इस बार सभी प्रतिरोधों के किसी एक के मान से भी हमेशा छोटा रहेगा। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए पहला प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है और तीसरा 5 ओम का है, तो इनका कुल प्रतिरोध होगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10 प्लस 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। तो इसका कुल प्रतिरोध आएगा 15, 10, 25 और 6 31/30।
अब फ्रेंड्स हमें 1/R का वैल्यू प्राप्त हुआ है 31/30। R का वैल्यू हो जाएगा वज्र गुणन करने पर R बराबर 30/31। यानी फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि R का जो वैल्यू आया है वह इन सभी के मानों से छोटा आया है। हाँ फ्रेंड्स, R का जो मान है वह इन सभी के मानों से छोटा है, अतः हम कह सकते हैं कि निकाय का जो कुल प्रतिरोध होगा वह अन्य सभी के मान से छोटा होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस पर आधारित प्रश्नों की। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कि एक हमारे पास निकाय दिया हुआ है जिसमें 5 प्रतिरोध लगाए हुए हैं और इन्हें 12 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित किया हुआ है। अब हमें दिया हुआ है कि R1 30 ओम का है, R2 20 ओम का है, R3 60 ओम का है, R4 10 ओम का है और R5 40 ओम का है। हमें बताना है कुल प्रतिरोध क्या होगा और कुल धारा का मान क्या होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कुल प्रतिरोध की। तो प्रतिरोध में देखिए कि यहाँ से प्लस वाला संयोजित है, तो प्लस वाले टर्मिनल से जब हम चलेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बिंदु पर आने के बाद R1, R2 और R3 तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इन तीनों का हम संयोजन करेंगे वो समांतर क्रम में होगा। तो तीनों का संयोजन करेंगे तो फॉर्मूला होगा समांतर क्रम का 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब इसके माध्यम से हम इन तीनों का समांतर क्रम में संयोजन करेंगे और यहाँ का इस निकाय का ए से बी तक के निकाय का कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1/R बराबर यहाँ R1 हो जाएगा 30 प्लस R2 हो जाएगा 20, R3 हो जाएगा 60। समीकरण को हल करेंगे तो आंसर आएगा 60 30 3 2 प्लस 3 प्लस 1। तो फ्रेंड्स आ गया 6/60। तो 1/R की वैल्यू आ गई 6/60। तो 6 एकम 6 और 6 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स R की वैल्यू आ जाएगी 10। तो यहाँ R की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। ये फ्रेंड्स जो 10 ओम आया है वह सिर्फ ए से लेकर बी तक का प्रतिरोध आया है। अब आगे देखिए, इस प्रकार हम चलते जाएंगे तो यहाँ इस बिंदु पर आने के बाद हमें फिर से दो प्रतिरोध R4 और R5 समांतर क्रम में मिलेंगे। तो हमें यहाँ का प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाना होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ R4 और R5 है, तो यहाँ R4 की जगह लिखेंगे 1/10 प्लस 1/40। सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो 40 भाग देंगे तो आएगा 4 प्लस 4 एकम 4। तो यहाँ गया फ्रेंड्स 5/40 यानी 1/8। ये वैल्यू आई है फ्रेंड्स 1/R की। तो इसको करेंगे 1/R बराबर 1/8 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा R बराबर 8 ओम। तो फ्रेंड्स इस निकाय का प्रतिरोध हमारे पास आ गया है 10 ओम और इस निकाय का प्रतिरोध आ गया है 8 ओम। अब फ्रेंड्स हम इसको इस प्रकार कर सकते हैं कि इस पूरे निकाय को हटाकर मैं यहाँ 8 ओम लिख सकता हूँ और इस पूरे निकाय को हटाकर मैं यहाँ पर 10 ओम लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैंने एक कुल प्रतिरोध लगा दिया कि यहाँ एक प्रतिरोध लग गया जो कि 10 ओम का है और यहाँ एक प्रतिरोध हो गया जो कि 8 ओम का है। अब फ्रेंड्स देखिए, दोनों प्रतिरोध 8 और 10 ओम के हो गए। तो वापस देखिए, दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में आ रहे हैं, एक ही जगह आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो श्रेणी क्रम में हो गए। तो इस बार अब कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो 10 प्लस 8 जोड़ेंगे तो इस निकाय का कुल प्रतिरोध आ गया फ्रेंड्स 18 ओम। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? सबसे पहले अलग अलग थे तो इनका संयोजन करके हमने एक संयोजन तार बनाया, ऊपर वालों का अलग बनाया, नीचे वालों का अलग प्रतिरोध बनाया। अब दोनों को चेक किया तो दोनों एक दूसरे के श्रेणी क्रम में थे, तो श्रेणी क्रम से हमने प्रतिरोध ज्ञात कर लिया। तो 18 ओम इसका कुल प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ आंसर आ गया 18 ओम। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुल धारा की। तो हमने ओम के नियम से देखा V बराबर IR, तो धारा I बराबर हो गया V/R। हमें फ्रेंड्स यहाँ दे रखा है कि V का जो मान है वह 12 वोल्ट है, क्योंकि बैटरी 12 वोल्टेज की है। तो 12 बटे
18 ओम कुल प्रतिरोध हो गया, तो 12/18, 6 की टेबल से इनको कट करेंगे तो आ गया 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, तो 2/3 एम्पियर धारा का मान हो गया। आप इसे सोल्व कर सकते हो फ्रेंड्स, तो आएगा 0.66 एम्पियर। तो फ्रेंड्स इस निकाय की कुल धारा है 0.66 एम्पियर और इस निकाय का कुल प्रतिरोध है 18 ओम। तो ये थे फ्रेंड्स समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम का प्रतिरोधों का संयोजन, और इस आधार पर कुछ इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे जो कि कुछ इस प्रकार के हल होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसके साथ बने रहिएगा, आगे भी आपको इस प्रकार के ट्रिक्स और टिप्स मिलते ही रहेंगे।